बंगाली गुरु चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 महाविद्याओं की विद्या के बारे में ज्ञान। आप सबने सुना होगा 10 महाविद्या 10 देवियों के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 10 महाविद्या है क्या और इनकी शक्ल, इनका आकार, इनका स्वरूप कैसा है। 10 महाविद्या इल्म की 10 अजीम देवियां हैं। हिंदू मत की तांत्रिक विद्या में 10 बड़ी देवियों का एक ग्रुप है। इन देवियों को आद्य शक्ति महाकाली की मुख्तलिफ शक्लें समझी जाती हैं और हर देवी की एक मखसूस स्वरूप और अहमियत होती है। इनमें सबसे पहला स्थान या सबसे पहले नंबर पे जो देवी हैं वो हैं महाकाली। काली 10 महाविद्या में सबसे पहले और सबसे अहम है। इसे वक्त और मौत की देवी समझा जाता है। वो तारीकी, तबाही और पुनर्जन्म की अलामत है। तमाम 10 महाविद्याओं में काली को पहला रूप समझा जाता है। माँ पार्वती ने राक्षसों को मारने के लिए ये शक्ल इख्तियार की थी। सिद्धि के हसूल के लिए माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो खुश होते हैं और जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, इसी तरह काली माता की भी यही फितरत है। लिहाजा कोई भी अकीदतमंद जो अपनी साधना करना चाहता है, इसे एक वक्फ और खालिस दिमाग होना चाहिए। देवताओं और राक्षसों के दरमियान जंग में ये माँ काली थी जिसने देवताओं को फतह दिलाई थी। माँ काली का कलकत्ता, उज्जैन और गुजरात में मंदिर हैं। हाथ में त्रिशूल और तलवार के साथ माँ काली की शक्ल है। पूजा के लिए ख़ास दिन जुम्मा और अमावस्या है। ये काली के पुराण में तफसील से बयान किया गया है। दूसरे नंबर पर जो देवी आती हैं वो है माँ तारा। तारा देवी तख्लीक और परवरिश की ताकत की अलामत है। इसे आज़ादी और इल्म की देवी समझा जाता है। माँ तारा की पूजा करने वाले पहले महर्षि वशिष्ठ थे। वो तंत्र विद्या की अहम देवी हैं। देवी के इस रूप की पूजा करने से मुआशी तरक्की और निजात मिलती है। तारापीठ मगरबी बंगाल के बीरभूम ज़िला में है। ये वो मुकाम है जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की पूजा करके बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की थीं। तारा देवी का दूसरा मशहूर मंदिर हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला में वाक़या है। चित्रा महीने की 9वीं तारीख और शुक्ला पक्ष के दिन तंत्र के मुतलाशियों के लिए सबसे ज़्यादा मुबारक समझा जाता है। माँ को मसाइल को दूर करने की वजह से इसे तारा यानी बचाने वाली माँ कहा जाता है। तीसरे नंबर पर त्रिपुर सुंदरी माँ आती हैं। त्रिपुर सुंदरी खूबसूरती, मोहब्बत और कमाल की देवी हैं। वो तख्लीक, तहफ़्फ़ुज़ और तबाही की अलामत और ताकत समझी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी इन्हें ललिता राज, राज्यश्री और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। त्रिपुर में वाक़या त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ माँ के 4 बाजू और 3 आँखें हैं। नवरात्रि के दौरान आप रुद्राक्ष माला के साथ मंत्र जाप करके माँ की पूजा कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो स्थान है वो माँ भुवनेश्वरी का है। भुवनेश्वरी देवी कायनात की मलका और पूरी जिस्मानी और रूहानी दुनिया की सदर देवता है। ये जगह और ताकत की नुमाइंदगी करती हैं। माता की पूजा बेटे के हसूल के लिए मुफीद समझी जाती है। इसे शक्ति और शुकम्भरी के नाम से भी जाना जाता है। इस महाविद्या की पूजा से सूरज जैसी रोशन तवानाई और ज़िंदगी में इज्जत मिलती है। 5वें नंबर पर माँ भैरवी आती हैं। भैरवी देवी का ताल्लुक ताकत और दहशत से है। इसे ताकत, दहशत और वक्त की देवी समझा जाता है।
माँ भैरवी की पूजा करने से इंसान तमाम गुलामी से आज़ाद होता है। इनकी इबादत से कारोबार और दौलत में मुसलसल तरक्की होती है। छठे नंबर पर माँ छिन्नमस्ता आती हैं। छिन्नमस्ता देवी खुद कुर्बानी और दोबारा जन्म लेने की अलामत है। वो रोशन ख्याली और कुर्बानी की ताकत की अलामत है। छिन्नमस्ता की शक्ल कटे हुए सर और बहते हुए खून की 3 धाराओं से आरास्ता है। अगर इस महाविद्या की पूजा पुरसकून दिमाग से की जाए तो कोई पुरसकून शक्ल देख सकता है, और अगर शदीद शक्ल में पूजा जाए तो देवी की शदीद शक्ल देखी जा सकती है। छिन्नमस्तिके का ये मंदिर झारखंड के रांची शहर में वाक़या है। ये कामाख्या के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा मकबूल शक्तिपीठ है। 7वें नंबर पर धूमावती आती हैं। धूमावती देवी तारीकी की देवी हैं। वो ज़िंदगी के ख़ात्मे और तबाही की अलामत है। धूमावती माता को कहा जाता है जो तंगी और परेशानी को दूर करती हैं। इनका कोई मालिक नहीं है। इनकी इबादत करने से इंसान एक अजीम और बाकमाल इंसान के तौर पर पहचाना जाता है। 8वें नंबर पर जो स्थान है बगलामुखी माता का है। बगलामुखी देवी को दुश्मनों को शिकस्त देने और इंसाफ की देवी मानी जाती हैं। वो मुश्किलात पर फतह की ताकत की अलामत है। बगलामुखी की साधना दुश्मन के खौफ से आज़ादी और तकदीर के हसूल के लिए की जाती है। नवरात्रि के दौरान जो अकीदतमंद इनका ध्यान करते हैं वो हर मैदान में कामयाबी हासिल करता है। महाभारत जंग में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर फतह हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा की थी। हिंदुस्तान में माँ बगलामुखी के 3 बड़े तारीखी मंदिर हैं। 9वें नंबर पर मतंगनी माता का स्थान है। मतंगनी देवी फ़न, मौसीकी और इल्म की देवी है। वो तकदीर, सीखने और वैदिक इल्म की ताकत की अलामत है। जो अकीदतमंद अपने ख़ानदानी ज़िंदगी को खुश और कामयाब बनाना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो माँ मतंगनी की पूजा करें। मतंग भगवान शिव का एक नाम भी है। मतंगनी महाविद्या की सिद्धि हासिल करने वाला अकीदतमंद खेल, फ़न और मौसीकी में अपनी महारत से दुनिया को अपने काबू में लाता है। इसे लक्ष्मी की शक्ल भी कहा जाता है। और 10वें और आखिरी नंबर पर आता है माँ कमला देवी। देवी कमला की पूजा खुशहाली, दौलत, औरत और बेटे के हसूल के लिए की जाती है। इनकी इबादत करने से इंसान मालदार और इल्म वाला बनता है। तांत्रिक रिवायात में 10 महाविद्याओं की बहुत अहमियत है। इन देवी देवताओं की पूजा करने से अकीदतमंद मादी और रूहानी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। हर देवी की पूजा करके तरह तरह की कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं। इनकी इबादत में मुख्तलिफ मंत्र, आलात, तांत्रिक तरीके और रसूमात शामिल हैं। 10 महाविद्या की पूजा करने से मुतलाशी अपने अंदर की नफ़ी को ख़त्म कर सकते हैं, ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं और रोशन ख्याली की तरफ बढ़ सकते हैं। हर देवी की एक ख़ास शक्ल, ताकत और अहमियत होती है, जिसके ज़रिए सालिक अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजों का मुकाबला करने के काबिल हो सकता है। उम्मीद है आप सब दोस्तों को, भक्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस ला सकें।